डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी करेक्टली। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस के अंदर कि जो अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग है और फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप है तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस है। और सेकंड हमने पढ़ा था म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी के बारे में। उसमें ये था कि राइट अंडरस्टैंडिंग है प्लस आपका क्या है एडुकेट फिजिकल फैसिलिटी है, तो वो क्या है आपका म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पे हमें हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के बारे में जो पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे हम डिटेल में ले रहे हैं। कभी कभी जब हम किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो कुछ चीज़ें हम इस तरीके की बना लेते हैं, हम मान लेते हैं जो वास्तव में वैसी नहीं होती। जैसे आप देखें सबसे पहले कि आज के टाइम पे आप देखें जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है या फिर फैमिली के अंदर हम ये देखें तो रिलेशन में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ टाइम बाद हम एक दूसरे को ये कहते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें वहाँ पे जो रिलेशन हमने बनाया था वो फिजिकल फैसिलिटी के बेसिस पर बनाया था, जो कुछ टाइम बाद क्या हो गया है आपका फुलफिल नहीं हो रहा। जैसे कि हम ये देखें राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे कि राइट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, आपका जो है फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप ज़रूरी है, फिजिकल फैसिलिटी की भी हम बात कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें बस इतना समझ आया कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एजुकेशन के अंदर वो क्या है आपकी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि यदि आपने रिलेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए किसी की फैमिली के अंदर मैरिज हुई है, न्यूली मैरिड कपल है, और उसने देखा कि कुछ टाइम बाद उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वहाँ लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो हम रिलेशन किससे बनाते हैं बोलो, फुलफिलमेंट फिजिकल फैसिलिटी को ध्यान नहीं देते, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप के साथ बनाते हैं या राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाते हैं, तो वो कभी भी लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप और लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग के अभाव में वो कभी भी जो होते हैं रिलेशन ख़राब नहीं होते, वो एज इट इज़ अच्छे रहते हैं। जैसे हमने बनाए थे वैसे ही लॉन्ग टर्म तक वो चलते रहते हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी हमें सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे ऐसे ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी तरफ से प्रपोजल हैं। अब हम इस बात को थोड़ा और आगे से समझते हैं कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, वो जो चीज़ें चाहे हमने राइट अंडरस्टैंडिंग पढ़ी, चाहे हमने आपका फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप पढ़ा, चाहे हमने फिजिकल फैसिलिटी पढ़ा, तो ये चीज़ें यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब ये कि टाइम के हिसाब से ये चेंज नहीं होती, स्पेस के हिसाब से चेंज नहीं होती, या फिर वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल वो चेंज नहीं होती। तो ये क्या है आपकी, ना तो किसी सेक्शन के बेस पर, जेंडर के बेस पर, नेशनलिटी के बेस पर, ये यूनिवर्सल हैं, ये कॉमन है। ये जो हम बनाते हैं रिलेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर, वो कभी भी आपके पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते, वो यूनिवर्सल होते हैं। वो फिर क्या होते हैं आपके रेशनल भी होते हैं। रेशनल का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बोला कि यदि आपका फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप है और राइट अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस देगा, उससे आपको म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगी। आपको म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फिजिकल फैसिलिटी के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग भी रखनी होगी। आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं आपने वहाँ देखा होगा कुछ लोग दूसरे लोगों से इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप होता है। वो हमेशा एक, और जब साथ रहते हैं तो क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब उनके पास एडिक्वेट फिजिकल फैसिलिटी होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन वो फिजिकल फैसिलिटी के साथ कुछ लोगों के साथ रहते हैं। फिजिकल फैसिलिटी का मतलब ये उनके पास गाड़ी है, बंगला है, या कुछ भी उनके पास फिजिकली अवेलेबल है जिसके बेस पर वो रिलेशन बनाते हैं। तो हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें हमने वेरीफाई भी की, वो चीज़ें रेशनल भी हैं, लॉजिकल भी हैं और रीजनिंग भी हमें देती हैं। जैसे हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि 1 और 1 क्या होते हैं, 2 होते हैं, नोट 11 होते हैं। फिर हम बात करेंगे नेचुरल वेरीफाइबल, कि जो भी हम रिलेशन बनाते हैं वो क्या होते हैं, हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर बनाते हैं, जो अंदर की आवाज़ होती है उसके बेस पर हम रिलेशन बनाते हैं, और उन रिलेशन को हम क्या करते हैं बोलो, वेरीफाई भी करते हैं। तो जो भी हम ह्यूमन वैल्यू के अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं वो नेचुरल भी हैं और वो क्या वेरीफाइबल भी हैं। यदि वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल हैं, तो कहीं ना कहीं आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और यदि वो वेरीफाई नहीं की तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। फिर हम बात करेंगे ऑल एनकम्पासिंग। इसका मीन्स ये हुआ कि
जो ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन है वो सबको कवर करेगी, एवरीथिंग एवरीवन को कवर करेगी। इंडिविजुअल की हमने बात की थी, सेल्फ की, फैमिली की, सोसाइटी की, जो भी नेचर एंड एक्सिस्टेंस है सबको कवर करेगी। यहाँ पे हमने सबको साथ में लेके चलना है। यदि सब साथ है तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, लीडिंग टू हार्मनी होगी। कि जब हम सब साथ होकर चलेंगे तो इट मीन्स समथिंग दैट गो फॉर वेल टुगेदर, कि आगे जो भी हम करेंगे सब मिलके करेंगे। आप ये देखें कि फैमिली के अंदर हम ये देखते हैं, कुछ फैमिली के अंदर ऐसा हो सकता है, व्हेन यू डू नॉट गेट एंग्री विद योर सेल्फ यू डिड नॉट फाइट विद योर पेरेंट्स। कि प्रॉब्लम शुरुआत हमसे होती है यदि हम अपने आप में कंफर्ट में नहीं हैं, हम सेल्फ खुद में हार्मनी में नहीं है, तो हम दूसरों के साथ, फैमिली के साथ हम झगड़ते हैं। और यदि हम खुद कंफर्ट में हो तो हम उनके साथ भी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। और जबकि हम गलती किसकी मानते हैं, दूसरों की मानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद को हार्मोनाइज करना है और अपने रिलेशन को हार्मनी में रखना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो बेसिक गाइडेंस फॉर वैल्यू एजुकेशन भी वो हैं, यूनिवर्सल है, रेशनल है, नेचुरल है, वेरीफाइबल है, ऑल एनकम्पासिंग है, लीडिंग टू हार्मनी है। इसके अलावा हमने ये समझना है कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी किससे मिलेगी। जैसे कि आप ये देखें, यदि कंटिन्यूस आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए। और कंटिन्यूस आपको हैप्पीनेस के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप होना चाहिए। और यदि कंटिन्यूस प्रोस्पेरिटी चाहिए तो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या होना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी होना चाहिए। जबकि हम ये देखें कि हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें दोनों चाहिए, कंटिन्यूस हैप्पीनेस और क्या चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए। तो हमें क्या तीनों जो है आपकी, चाहे वो आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फिजिकल फैसिलिटी हो, तो ये तीनों ही हमें क्या चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम सोसाइटी के लेवल पर देखें, इंडिविजुअल लेवल पर देखें, नेचर के लेवल पर देखें, तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। यदि हम खुद सेल्फ में क्या है, हार्मोनाइज हैं, तो हमारी फैमिली, सोसाइटी और नेचर भी क्या होगा, हार्मोनाइज होगी। हम किसी भी फैमिली के अंदर देखें तो जो फैमिली के अंदर हार्मनी नहीं होने का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, या तो आपका राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप नहीं होगा, या फिर हम रिलेशनशिप तो बना रहे होंगे लेकिन वो हम किसके बेस पर बना रहे होंगे, वो लोग फिजिकल फैसिलिटी के बेस पे बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ह्यूमन बीइंग चाहता क्या है और वास्तव में उसके एफर्ट क्या है, वो कर क्या रहा है। तो आप यदि लिस्ट बना लें, जैसे किसी पर्सन की वांट है, जैसे ए बिग कार, ए हैप्पीनेस, ए ग्रेट हाउस, लॉट ऑफ मनी, रेस्पेक्ट, गुड फ्रेंड, नाइस म्यूजिक सिस्टम, पीस ऑफ माइंड, do social work, satisfaction, be love, take care of my parents, good laptop, not angry, knowledge, become a politician, have a great food, get good marks, or get good गिटार, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं, बी हेल्दी, प्रोटेक्ट नेचर, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हम चाहते तो ये हैं, लेकिन हमारे एफर्ट किसके लिए हो रहे हैं। यदि उसके अंदर गैप आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि ये जो गैप है ये दिन ब दिन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता ही चलेगा। हमें क्या करना है, इस गैप को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। ये गैप जो है तभी मिनिमाइज़ हो सकता है जब जो अपना बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, चाहे वो म्यूचुअल आपका हैप्पीनेस है, चाहे म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हो, जब वो पूरा हो। तो उसके लिए हमें तीनों चीज़ों को समझना जरूरी है। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, दिस इज रेफर टू द हायर ऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्किल, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज अवर इंटेलिजेंस मोस्ट इफेक्टिवली। गुड रिलेशनशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं। दिस रेफर टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि हमें क्या करना है, हमें राइट अंडरस्टैंडिंग तो रखनी है और ये हमें सही समझ के साथ साथ क्या होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप होना है और करना है, तो गुड रिलेशनशिप माना जाएगा। और यदि फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है तो कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग जो आपकी होगी वो लैक ऑफ हैप्पीनेस होगी, वो आपको अनहैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी इंस्टीड ऑफ हैप्पीनेस। तो इसलिए हमें राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी रखना है। और यदि हमें प्रोस्पेरिटी की तरफ चलना है तो प्रोस्पेरिटी का मीन्स होता है कि आपको जितना रिक्वायर है उससे ज़्यादा आपके पास है, तो उसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस एडिक्वेट फिजिकल फैसिलिटी का होना भी ज़रूरी है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही समझा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट और फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन है उसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि रिलेशनशिप है तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस है। वी आर इन ए रिलेशनशिप विद पीपल और अदर ह्यूमन बींग, यदि हम म्यूचुअल हैप्पी हैं। और यदि राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ फिजिकल फैसिलिटी है तो वो म्यूचुअल
प्रोस्पेरिटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास इतनी फिजिकल फैसिलिटी हैं जो हमारे लिए मोर देन रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें हमें हेल्प किस में मिलेगी, वो हमें जब हम इंडिविजुअल लेवल पर हार्मनी में रहेंगे तो फैमिली, सोसाइटी और नेचर भी किस में रहेगी, हार्मनी में रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि यदि इंडिविजुअल की बात करें तो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से इंडिविजुअल हार्मनी में रहता है, ठीक है ना। और फैमिली क्या होती है, फिर प्रोस्परस रहता है। प्रोस्परस का मतलब ये हुआ कि एडिकेट फिजिकल फैसिलिटी के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, फेयरलेसनेस आएगा और लोग क्या रहेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे नेचर एक्सिस्टेंस के साथ। फिर जो हमारा पर्पस था, जो ह्यूमन वैल्यू का पर्पस यही है कि हमें सोसाइटी के साथ क्या रहना है, बोलो हार्मोनाइज रहना है, वो पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।